कि सभी आराध्य देवों में श्रेष्ठ है विष्णु, उनकी आराधना करनी चाहिए। ओके, लेकिन इतना ही कहकर शिव जी रुके नहीं है, साथ में क्या कहे हैं? तदीयानाम समर्चनम तस्मात् परतरम देवी। किंतु रुको रुको, इस विष्णु कृष्ण की आराधना से भी एक अधिक श्रेयस्कर, अधिक श्रेष्ठ आराधना किसकी है? तदीयानाम, तदीयानाम। जो हरि हरि, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये तुलसी भी तदीय है, या गाय भी तदीय है। तदीय मदीय, मेरे तेरे या भगवान के तदीय। और फिर वैसे उसी सूची में गंगा मैया की, गंगा भी तदीय है। और बोले बाद भगवान के भक्त, भगवान के भक्त भी तदीय है। वे भगवान के वे मदीय है, हमारे लिए वे तदीय है। उनकी आराधना तो भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ है। मद भक्ता पूज्य भी अधिक, स्वयं भगवान ही कहे हैं, मेरे भक्तों से अधिक पूज्य, पूज्य तो मेरे भक्त है। अभी अभी हम मायापुर में, मैं भी था, पहले भी गए ही है, और वहाँ जाने की जरूरत नहीं जिसको मैं अभी कहने जा रहा हूँ। तो वहाँ भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। इतना तो वर्शिप गौरांग, या इवन गौरांग का ध्यान करो, कहो गौरांग का नाम लो। लेकिन उसी गीत में आगे क्या कहा है? जे जन गौरांग भजे सही है हमार प्राण रे। लेकिन जो गौरांग को भजने वाले जो भक्त है, जे जन गौरांग भजे सही है हमार प्राण रे, वे तो हमारे प्राण है। तो भक्त तो कहते रहते राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो राधा कृष्ण तो प्राण है ही भक्तों के, और साथ ही साथ भक्तों के प्राण होते हैं अन्य भक्त। अन्य भक्त भी भक्तों के प्राण होते, प्राण धन होते हैं। और फिर उनकी भी आराधना, वैसे जब पुजारी आरती उतारता है, भगवान की आरती, फिर दर्शन मंडप की ओर मुड़ता है, और वहाँ जो उपस्थित भक्त है, दर्शनार्थी है, उनकी भी आरती उतारता है अंत में हर आइटम। शायद आपको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। पहले तो भगवान की आरती हो रही थी, फिर अंत में पूर्णाहुति कहो हर आइटम की। तो भक्तों की आराधना होती है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो वैसे गौर भक्त वृंद गौरांग से अलग नहीं किए नहीं जा सकते, अविभाज्य है, अविभाज्य है। तो इस पंच तत्व में भी यह पंच तत्व कंप्लीट पूरा होता है। या पंच तत्व का आप ध्यान भी कर रहे थे, या पंच तत्व के आई डोंट नो व्हाटएवर पंच तत्व के ध्यान के पद्धति का कुछ स्मरण कर रहे थे, या तो
पंच तत्व की आराधना या ध्यान पूरा होता है जब साथ में गौर भक्त वृंदों का भी ध्यान या आराधना या उपासना होती है। और हरी हरी उससे हम लोग थर्ड क्लास रह जाते हैं। हम भगवान की तो आराधना करते हैं लेकिन भक्तों के चरणों में अपराध करते रहते हैं। भक्तों गुणगान गाते नहीं, कुछ गुण दोष देखते हैं और इसकी चर्चा भी करते हैं, इसका ब्रॉडकास्टिंग भी होता है। तो इसे भगवान ऐसे भक्तों को वैसे तृतीय श्रेणी के अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहा था थर्ड क्लास क्या करता है? भगवान की तो खूब आराधना करता है लेकिन भक्तों को या भगवान के गुण गाता है और भक्तों को गाली देता है, या हो सकता है कभी गोली भी मार सकता है। क्या हुआ? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये बहुत विशेष वचन है। भक्तों में भी, वैष्णव में भी कुछ गुरुजन होते हैं, गुरुजनों की भूमिका निभाते हैं। तो ये वचन कहता है यस्य देवे परा भक्ति, जैसी आपकी परा भक्ति देवे मतलब जब आराधना या मेडिटेशन की बात का उल्लेख होता है तो द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन उसको सप्तमी में कहते हैं, या भक्ति जिसकी करते हैं वह सप्तमी चलती है। तो यह सप्तमी विभक्ति की बात चल रहा है। यस्य देवे मतलब देव का देवे हुआ। यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी है भगवान में भक्ति। कैसी? परा भक्ति। तो वैसे ही यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो। गुरो क्या हुआ? ये सप्तमी हुई। सप्तमी मतलब गुरु में या पर जो होता है, ये सप्तमी का संकेत है, सप्तमी विभक्ति का। तो वह देवे और गुरु, भगवान और गुरु दोनों की आराधना होनी चाहिए। फिर दैट इज कंप्लीट आराधना। फिर वंदे अहम, तो वह तो